हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वोडा आइडिया के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11.65 की ओपन प्राइस हुई थी। अगर हम देखें तो ये गैप अप ओपनिंग नहीं, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 11.35 का लो बना डालता है और 11.75 का हाई, यानी मात्र 10 पैसे की हाई बनाता है पूरा इंट्राडे में और 11.40 के ऊपर बंद हो गया। 4.20% की गिरावट के साथ 371.7 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी पे, जहाँ पे डिलीवरी कंबाइंड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आइए वो भी बता देता हूँ। 1 अक्टूबर 2021 को 28.7% की कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी है, यानी एनएससी प्लस बीएससी टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 28.7% टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया। 48 करोड़ 41,44,800 शेयर्स। दोस्तों, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों आपसे अगर कोई पूछे या अगर हम चलिए जनरली इन जनरल बात करते हैं, क्या वोडा आइडिया का स्टॉक 40 रुपीज़ के आसपास जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? क्या आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो ओपिनियन है राय दे सकते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का टारगेट 40 ही नहीं बल्कि ये 50 के लेवल को भी आराम से टच कर सकता है। जी हाँ, 50 के लेवल को आराम से टच कर सकता है। ऐसा कोई इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। लेकिन दोस्तों आसान है, लेकिन ये हम लोग वन गो में डायरेक्टली 50, अगर आप देख रहे हैं, आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि 50 के लेवल के आसपास चला जाए, तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। ये फेज्ड मैनर में अगर आप सोचें तो मुझे लगता है कि आराम से क्रॉस कर सकता है। 50 क्रॉस नहीं करेगा तब भी 50 के आसपास ये आपको हिट या टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देखिए, अभी 17.50 का टारगेट जो है लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन थी कि 15 से 17.50 के लेवल तक ये जाकर के हिट कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है 15 टू 17.5 ही नहीं, बल्कि ये मुझे लगता है कि 20 प्लस में जा सकता है। 20 टू 25 के आसपास ये आपको बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 20 टू 25 के बीच में अगर ये कंसोलिडेट कर पाता है, तब मान के चलिए कि ये 29-30 के लेवल तक भी जा सकता है और उसके बाद फिर खबरों के ऊपर चीज़ें मैटर करेंगी। अभी ये देखिए 20 के लेवल के आसपास भी जाएगा तो इसके लिए भी कुछ सॉलिड न्यूज़ चाहिए, राइट। और सॉलिड न्यूज़ होने के बाद ये कंपनी का स्टॉक 20 से 25 के बीच में कंसोलिडेट कर पाता है, सस्टेन कर पाता है। उस केस में फिर अगर कुछ टैरिफ हाइक से जुड़ी हुई खबर आती है या कुछ और मैनेजमेंट की तरफ से बेटर न्यूज़ आती है इस कंपनी के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, राइट, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट, खुले हैं और 5G से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। तो उस केस में ये आपको 30 के लेवल की तरफ हेड करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब इसका प्राइस जितना कम होगा ना, अभी देखिए अब डबल डिजिट में चल तो रहा है, लेकिन अभी ये 10, 11, 12 के आसपास है, तो अभी थोड़े थोड़े मूव कर रहा है। अभी जब ये 20-22 तक जाएगा ना, तो एक एक दिन में जब इसमें तेज़ी आएगी तो 8-8, 10-10, 9-9 रुपये तक की तेज़ी आपको दिखाएगा। अभी हम एक एक 1.5 रुपये की तेज़ी देख पाते हैं गर्मा गर्मी जब न्यूज़ आती है। उस केस में जब ये 20-25 के लेवल के बीच में कंसोलिडेट एक बार अगर करना शुरू कर गया, तो उस समय अगर न्यूज़ आती है तो इसमें आपको इतनी 4 to 5 रुपये की लेंथ या 6 to 8 रुपीज़ 8 to 10 रुपीज़ लेंथ तक ये अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है। उस केस में आपको मैं बताना चाहूँगा ये डेफिनेटली 35-40 के लेवल के 50 की लेंथ तक आराम से जंप करके चला जाएगा। डिपेंड करता है कि आगे की सिचुएशन कैसी है। अभी नेक्स्ट डे की बात करें, मंडे की बात करें, तो देखिए अभी एक खबर आई थी 3050 करोड़ रुपए का टोटल इन लोगों के ऊपर, एयरटेल और वोडा आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। इस पेनल्टी को ग्रीन सिग्नल किया गया। ट्राई ने इसको बार बार कोशिश करी थी, ट्राई के चीफ ने, राइट। तो अब देखते हैं दोस्तों कि कंपनीज़ जो है एयरटेल वोडा आइडिया किस तरीके से इस न्यूज़ को टैकल करने के लिए क्या एक्शन लेती हैं और ये न्यूज़ कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, कितना ज़्यादा इसका असर रहा मार्केट में। ये चीज़ हम लोगों को फ्राइडे के दिन दिखी।
5% के 4.20 के आसपास की गिरावट के साथ वोडा आइडिया बंद हुआ। एयरटेल में भी ऐसी गिरावट के साथ कुछ क्लोजिंग हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाई, क्योंकि इसको टैकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि डॉट के ऑफिशियल्स एक तरफ रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, दूसरी तरफ टांग खींच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक मतलब जिस मुंह से आप तारीफ़ कर रहे हो किसी चीज़ की, उसी मुंह से आप सामने वाले को आप एक तरीके से अब्यूजिंग कर रहे हो? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि कैसा है डॉट का मैनेजमेंट, समझ नहीं आता है। मतलब एक तरफ आप रिलीफ पैकेज लेके आ रहे हो कंपनीज़ के रिवाइवल के लिए, एज़ यू ऑलरेडी नो दैट कि वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल की क्राइसिस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, टेलीकॉम सेक्टर को फाइनेंशियली आपने लॉस में करा कर रखा है लास्ट के कुछ दिनों से। एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट इन प्रॉफिट देन डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक अप इंपॉर्टेंट स्टेप्स एज यू हैव टेकन। अब उस स्टेप्स को आपने जो लिए हैं उसको डल करने के लिए आप 3050 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, वो भी पुरानी बात को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ से रिलीफ पैकेज जो दिया गया है उसको कहीं ना कहीं ये डल करने वाली बात हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आई डो नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि ये कैसे कर सकता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हालांकि डॉट इसको लेकर के पहले तैयार नहीं था, इसको लेकर के वो रेडी नहीं, सिग्नल नहीं दे रहा था, लेकिन ट्राई बार बार कोशिश किया कि डॉट से अप्रूवल मिल जाए, और डॉट ने फाइनली सिग्नल दे दिया कि जाओ भैया जाओ, मांगो उससे। तो ट्राई की तरफ से ये सब चीज़ें करी गई। चलिए फिर आगे आप लोगों का क्या ख्याल है इसके ऊपर? मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव न्यूज़ आगे नेक्स्ट डे या कमिंग सेशन में इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। एंड हाउ डू यू थिंक रिगार्डिंग टारगेट ऑफ वोडा आइडिया, क्या 40 के लेवल तक जा सकता है? हाउ डू यू सी, हाउ डू यू ऑब्जर्व दिस? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।